जाने किसकी नजर लगी। मैं जब ड्यूटी से अगले दिन घर आया तो मैंने देखा बकरा तो एकदम से सीरियस हालत में पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरे इस बकरे को जरूर जानते हो कि कुछ दिन पहले मेरा इसके साथ व्लॉग आया था। इसकी पिछली टांगे काम नहीं कर रही थी तो मैंने प्रोग्राम बनाया इसके लिए कुछ स्पेशल तौर पर व्हील चेयर बनाने का। तो अवैस और मैं पहुंचे एक कबाड़ वाली शॉप पर। वहां पर एक बच्चों वाली साइकिल पड़ी थी, टूट फूट का शिकार थी, पिछले व्हील उसके काम कर रहे थे। तो वो उठाकर हम पहुंचे चाचा अमजद के पास। चाचा अमजद को हमने कहा कि इसकी कोई सेटिंग करके दे कि ये चल सके। चाचा अमजद ने इसकी पैमाइश की और कहा कि बेटा इस बकरे को ले जाए। तो मैंने कहा कि बकरा हम साथ लेके नहीं जाते, बकरा यही बेटर रहता है, आप इसकी साथ साथ तरतीब बनाते रहे और इसकी पैमाइश भी करते रहे, हम देखते रहते हैं। खैर उन्होंने पैमाइश मुकम्मल की। चाचा अमजद ने अपने छोटे भाई फरियाद के जिम्मे ये प्रोजेक्ट लगा दिया। तो फरियाद भाई ने अपने सारी मसरूफियत छोड़कर इस प्रोजेक्ट के लिए अपना टाइम निकाला। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इनको अंदाजा था कि बेजुबान जानवर की मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं बेलौस और बगैर लालच की ये काम कर रहा था। मुझे इनके साथ लगाव हो गया था इस बकरे के साथ। मैंने फरियाद भाई को कहा कि इस व्हील चेयर बनाने के लिए जितनी ज्यादा मजदूरी होगी मैं आपको मुंह मांगे दूंगा, लेकिन फरियाद भाई ने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट की इस व्हील चेयर बनाने के कचन भी पैसे नहीं लूंगा। अल्लाह ताला मिस्त्री अमजद और मिस्त्री फरियाद को हमेशा खुश रखे, हर किस्म की परेशानी से बचाए। उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और उन्होंने हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत दी, बल्कि उन्होंने हमारे लिए एक कड़क चाय का भी इंतजाम किया। और यहाँ बैठा हम चाय पी रहा था और साथ गर्मी भी शदीद थी। तो मैंने बकरे से पूछा हमने चाय पी है? बकरे ने तो लिफ्ट ही नहीं करी, बकरा परेशान बैठा गर्मी की वजह से। भाई फरियाद बड़ी ही लगन के साथ ये काम करे थे। उन्होंने हमें एक और व्हील मंगवाया, वो उन्होंने लगाया, लेकिन ये व्हील कामयाब तो नहीं हो सका क्योंकि ये बड़े 3 व्हील हो चुके थे जो बकरे की टांगों में लगते थे। फिर उनके बाद उन्होंने छोटा व्हील मंगाया, वो लगा दिया, तो उससे एक प्रोजेक्ट काफी हद तक मुकम्मल हो चुका था। बकरे को उठाकर मैं घर लेके आया था। बकरे के मजे लग गए थे, घास चारा करने के लिए और घूमने फिरने के लिए काफी हद तक उसको सपोर्ट मिल चुकी थी। मैं थोड़े वक्फे के बाद बकरी के इसके ऊपर एडजस्ट करता था और घुमाता फिराता था और उसको घास चारा करता था। लेकिन अभी ये व्हील चेयर मुकम्मल नहीं होती, इसका अभी काफी हद तक काम होने वाला था। मैंने सोचा था एक मरतबा फिर मिस्त्री अमजद के पास जाऊंगा, उसको कहूंगा इसकी मुकम्मल सेटिंग करके दे। मैं अपने बकरे की बहुत अच्छे तरीके से खातिर तवाज़ुन कर रहा था, लेकिन न जाने किसकी नजर लगी। मैं जब ड्यूटी से अगले दिन घर आया तो मैंने देखा बकरा तो एकदम से सीरियस हालत में पड़ा था। दोस्तों बकरे को उठाकर जब मैंने अपने गले लगाया तो यकीन जानो बकरे के 2 आंसू निकले। तो मुझे यूं अंदाजा हुआ कि बकरा मेरी वजह से बहुत ज्यादा उदास था। बकरा बहुत ज्यादा तकलीफ में चला गया था, जिसके बाद मुझे उसको हलाल करना पड़ा और अब्दुर्रज़ाक मेरे साथ था। हमने मिलकर उसकी खाल उतारी। अब्दुर्रज़ाक को मैंने कहा कि आज गोश्त तकसीम कर देना सारा, और उन लोगों को तकसीम करना है जो काफी अरसा गोश्त को खाने के लिए तरस से रहते हैं, क्योंकि बकरे को कोई खतरनाक बीमारी नहीं थी और इसको इंजेक्शन भी ज्यादा नहीं लगे हुए थे और बकरे का गोश्त बहुत ही खूबसूरत प्यारा निकला था। इसलिए मैंने अब्दुर्रज़ाक के जिम्मे लगा दिया कि ये गोश्त गरीबों के अंदर तकसीम कर देना। और मैंने उसको कुछ घर बताया जो इंतहाई गरीब थे। अब्दुर्रज़ाक को मैंने कहा कि उनके घर आप जल्दी जल्दी देखे और शाम का खाना इसी से बना सके। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने लिए भी रखा। ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी भी गरीब शख्स का दिल करे गोश्त खाने को तो यकीन जाने बिना किसी झिझक के आप मुझे छोटी सी कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर गोश्त पहुंचा दूंगा। दोस्तों बकरा ज़िबा होने के बाद मैं उदास भी बहुत ज्यादा था, लेकिन एक तरफ खुश भी बहुत ज्यादा था क्योंकि इसमें गरीबों का हिस्सा था और गरीबों के पास चला गया और इसी में अल्लाह तबारक व तआला की रजा है और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की इस रजा पर राजी हूँ। दोस्तों आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखने के बाद लाइक एंड कमेंट जरूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।